आपने एलटी माइंड ट्रिक क्रैक कैसे किया? काफी फ्रेशर्स अभी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आपको कुछ बोलना है। कितनी इंटर्नशिप करी आपने? 3-4 करी है और काफ़ी थोड़े बहुत फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी करे हैं। आपने मतलब एआई का बताया था कि आपका कुछ ऐसे अच्छा नहीं रहा एक्सपीरियंस। ऐसा क्या था, मतलब मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से कम था, ऐसा था क्या? सब हुँ, कुछ सीखना होगा आपको, मतलब मोबाइल डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, जो भी हो गया सब कुछ सीखना है। फिर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करनी होगी जहाँ पे आपको ग्रो करना है। एआई कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम? एक तो हमारा हो गया जब कोडिंग करते हैं, ठीक है। कोडिंग करते हम यूज करते हैं, आप उसके लिए को पायलट यूज कर सकते हो। ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा एआई का मतलब काफ़ी बार जब मुझे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैं पहले बहुत ज़्यादा चैटजीपीटी और इनका यूज़ करती थी, तो जो मुझे एक्चुअल लर्निंग होनी थी उसमें थोड़ा हम्म। दिक्कत हुआ था। कम कर दिया चैटजीपीटी का यूज़ करना ताकि मैं खुद अच्छे से पढ़ सकूँ उन चीज़ों के देखो, बारे में। अभी बायस्ड आंसर देने वाला हूँ मैं काफ़ी। मैं पहले खुद बोलता था, काफ़ी लोग गाली भी थे कि मत करो, यूज़ मत करो, दो हुँ, आपको बेसिक्स नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। हे रिचा, वेलकम टू द हाँ, न्यू एपिसोड ऑफ रोड टू कोड। आज की मेंटोरशिप के लिए आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ एआई के बारे में जानने के लिए। तो जैसे हमने बात करी थी, तो स्टार्ट करते हैं, आपके इंट्रोडक्शन से चलिए। ओके। सो आई एम रिचा भंडारी एंड अभी कुछ महीने पहले मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी है in artificial intelligence and data science from KJ Simha Institute of Technology, ये मुंबई में है। एंड मैंने काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स भी करी है लाइक रिएक्ट जेएस रिएक्ट नेटिव वगैरह में, बेसिकली लाइक फ्रंट एंड एंड ऐप डेवलपमेंट में। एंड आगे मैं इसको बैक एंड डेवलपमेंट में भी ले जाने का सोच रही हूँ, मतलब उस साइड भी पढ़ने का। कितनी इंटर्नशिप करी आपने? 3-4 करी है और काफ़ी थोड़े बहुत फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी करे हैं। अच्छा, काफ़ी अच्छा है ये तो कब कब आपने करी थी ये तीन चार इंटर्नशिप, मतलब और मेनली टेक स्टैक बता हाँ, दीजिए, सॉरी। हाँ, लाइक लाइक फर्स्ट मैंने अपनी सेकंड ईयर में करी थी बिकॉज़ हमारे कॉलेज में वो कंपल्सरी था कि हर ईयर में करना है इंटर्नशिप। तो ओके। पहली तो मैंने नॉर्मली करी थी वेब डेवलपमेंट में। हम्म। फिर मैंने ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट किया, रिएक्ट नेटिव पढ़ा तो मुझे दूसरी इंटर्नशिप मिल गई उसके साथ। एंड वो मेरी इन ऑफिस इंटर्नशिप थी। वो करने के बाद फिर मुझे एक और वर्क फ्रॉम होम वाली इंटर्नशिप मिली एंड देन उसके आगे एक और मिली। फिर तो खत्म हो गया कॉलेज। ठीक है, और अभी क्या कर रहे हो आप? अभी अभी लाइक मैं जॉब ढूँढ रही थी बट अभी मेरे को कुछ दिन पहले ही ऑनबोर्डिंग की डेट आ गई। जॉब ऑफर था मेरे पास ऑलरेडी एक, पर उसकी जॉइनिंग डेट बाकी थी आनी। बहुत बढ़िया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड तो थैंक यू। अभी कब से ज्वाइन कर रहे हो आप? अभी 4 दिसंबर की जॉइनिंग है। वेरी नाइस। ये किस चीज़ का रोल है? हाँ, तो लाइक अभी तो 3 महीने ट्रेनिंग है, उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ मिलता है, मतलब कौन से रोल में मिलेगा। अच्छा, मतलब क्या है, हुँ, ये स्टार्टअप है, कंपनी है, क्या है मतलब? ये एलटीआई माइंडट्री। आवाज़ नहीं आई। एलटीआई माइंडट्री। एल टी काफ़ी सुना है मैंने इसके बारे में, और मेरे को पता नहीं है हाँ, क्या है ये। हाँ, LTM माइंट्री हाँ, ऐसे ही करके कुछ है। हाँ। मेरा एक कलीग भी है, वो यहीं से ही था, उसने भी काफ़ी तारीफ करी थी इस कंपनी की। अभी भी तारीफ ही करता है, मतलब निकलने के बाद भी। ठीक है, बढ़िया है ये तो। ओके। तो गोल पे आते हैं, आपका गोल क्या है? सो लाइक अभी तक मतलब जॉब मिलने से पहले भी मैं काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कर रही थी, मतलब ऑनबोर्डिंग डेट से पहले, लेकिन मेरा कहीं पे भी रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा था। और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो मतलब मैं अभी भी देखती हूँ ना तो सॉल्व नहीं हो पाती है मेरे से। तो लाइक काफ़ी कुछ इम्प्रूव नहीं, करना अभी अभी तक बाकी ठीक है है। जॉब। कुछ कुछ हम्म, चीज़ों पे उस पे फोकस करते हैं ज़्यादा, कुछ कुछ चीज़ों पे। रेज्यूमे का तो जब आपके लग ही गई है जॉब, तो अभी तो मैं ये बोलूँगा थोड़ा इसमें देख लीजिए कैसे काम होता है, क्या होता है सब कुछ। ठीक है। या अभी आप सोच रहे हो कि ऑन बोर्डिंग से पहले एक और क्रैक कर लूँ, फिर नेगोशिएशन करूँ, ये सब नहीं, कुछ? ऑनबोर्डिंग से पहले तो ये सब चांसेस नहीं है। हाँ, ओके। ठीक है। हम्म, अब बताइए वो कुछ कुछ चीज़ें क्या है? कुछ कुछ चीज़ें मतलब वो बोला था ना आपने कि एक तो जैसे मतलब रिज्यूमे हो गया और कुछ कुछ चीज़ें हो गई। हम्म, हाँ। मतलब जैसे जैसे पहले भी मैंने स्टार्टिंग में इंटरव्यूज दिए थे, अभी भी मैं देती हूँ तो कुछ चीजें मतलब कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट की जो मैं सॉल्व नहीं कर पाती हूँ वैसा।
तो वो ठीक मेरे है। को अभी इम्प्रूव करना है। ठीक है, पहले मेरे को ये बताइए, जब आपने एआई में किया था तो एआई के बाद आप इस फील्ड में कैसे आ गए, वेब डेव में? एक्चुअली मतलब मैंने एआई जॉइन किया था, बट मैं स्टार्टिंग से लाइक पहले मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग करती थी फर्स्ट ईयर से, एंड देन फिर मैंने पहले सोचा कि पहले मैं वेब डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट थोड़ा सीखूँ, थोड़ा कैसे ये सब होता है उसका नॉलेज लूँ, देन आगे उसके बाद मैं एआई की तरफ जाऊँ। तो वो मेरा ओके, थॉट प्रोसेस था। तो आपने यही किया, या एग्जैक्ट यही हाँ, फॉलो मैंने किया यही आपने? किया। ओके। अभी एंड नहीं, अभी? अभी तक मैं एआई के बारे में हम्म। अभी मतलब मैंने अभी तक एआई के बारे में इतना पढ़ा नहीं है। अभी मैं एक बार इसको पहले थोड़ा ठीक कर लूँ, फिर मैं सोचूं कि आगे उसको आगे एक्सपेंड करूंगी पढ़ने का। ठीक है, ठीक और है। लाइक मेरा एक फ्रेंड भी है जो उनसे मैं पूछती रहती हूँ कि लाइक मुझे कब क्या पढ़ना चाहिए ऐसा, तो वो बताती है कि अभी थोड़ा इसको ही अच्छे से करो, तो फिर हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसमें आपने मतलब एआई का बताया था कि आपका कुछ ऐसे अच्छा नहीं रहा एक्सपीरियंस। सो ऐसा क्या हाँ था, मतलब मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से कम था, ऐसा था क्या? हाँ लाइक मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे ही रूममेट्स थे जो खुद कंप्यूटर साइंस ब्रांच के थे। तो लाइक कंपेयर करे सब्जेक्ट्स, तो जो सब्जेक्ट हमको अभी पढ़ा रहे वो कुछ नेक्स्ट ईयर में उनको वही सब्जेक्ट होता था। एक दो एडिशनल सब्जेक्ट होता था, बाकी एग्जैक्ट सीएस ही था ये। तो वैसा था। और लाइक मैं 3 साल तक ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे कि लाइक एआई इन ई कॉमर्स, फिर एआई इन हेल्थ केयर, फिर एआई इन समथिंग। तो 3 साल से एक ही आंसर सेम लिखना होता था, सिर्फ ई कॉमर्स और वो हटा के। मतलब आप मतलब एआई का ये 3 साल का था? कोर्स मतलब नॉर्मल इंजीनियरिंग बीटेक जैसे होती वैसे ही था, 4 साल का कोर्स था। तो ओके, फर्स्ट मुझे ईयर तो लगा सबका ये एक सेम साल का था। था। चार नहीं चार नहीं साल का नहीं, कोर्स था ये? बीटेक बीटेक जैसे ही था ना ये, तो जो नॉर्मल कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती है, आईटी ब्रांच होती है, वैसे एआईडीएस ब्रांच थी है। तो इन्होंने इतनी जल्दी एआई ब्रांच निकाल कैसे दी? हम फर्स्ट बैच थे एक्चुअली लाइक अच्छा, तुम फर्स्ट कॉलेज बैच के। थे, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ था? हाँ 2022? नहीं, हाँ, 2000 वन। 21 22, हाँ, हाँ, वन हाँ। वन बिकॉज ठीक है, कोविड ठीक आ है। गया तो फिर। हाँ, समझ गया। ओके, मतलब फुल आपने हम्म, पूरी डिग्री लिया। बढ़िया है तो। सो हम्म, हाँ, अब बताइए, वापस से गोल पे आते हैं। गोल सो गोल यही है कि लाइक आगे ये सारी प्रॉब्लम अच्छे से और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, और बेटर मतलब सॉल्व कर पाऊँ प्रॉब्लम्स, एंड अच्छी जॉब ले पाऊँ। वो तो आपको अब देखो, जॉब तो मिल ही गई है, उसको हम्म, छोड़ते अभी। अब हम्म, पहला था आपका कि अच्छी तरह ग्रो कर पाओ। हम्म, अभी भी गोल थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है मेरे को। वे अभी वो वो सब है लाइक सुना ही नहीं दे रहा है, वो जो गोल होता है ना, कि मेरा ये गोल है पर्टिकुलर। मतलब एंड गोल मेरा जॉब नहीं है। एंड गोल मेरे को क्या कहते हैं, खुद का बिजनेस या ऐसा कुछ करना है। लेकिन हम्म। 2 3 साल तक तो मेन तो अभी जॉब ही है, तो अभी जॉब पे फोकस करना है। हाँ, लेकिन तो मेरे को ये बताओ, आपने क्यों चूज किया जॉब को, जब आपको बिजनेस ही करना था? स्टार्टिंग से ही बिजनेस क्यों नहीं किया? बिकॉज मेरे को मतलब कंपनी का वो मेरे को एक्सपोजर अभी तक इतना नहीं मिला है। मतलब हम्म, अभी तक ऐसे कंफर्ट जोन में ही रही हूँ मैं हमेशा। सो थोड़ा कंपनी में काम करके देखना है कि चीजें कैसे वर्क करती है पहले, मेरे केस में एक्सपीरियंस पता क्या लेना है था, फिर। मेरे केस में भी यही था कि मेरे को एंड गोल यही था। तो मैंने क्या सोचा, मैं जॉब नहीं लेता हूँ, मैं यही करता हूँ सीधा। बट फिर जब मैंने जॉब हम्म, ली तो मेरे को थोड़ा रियलाइज़ हुआ, ठीक है, यहाँ आके मेरे को पता चला बिजनेस कैसे रन करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे बात करते हैं। तो अब मुझे अच्छा लग रहा है कि हम्म, हाँ, अच्छा हुआ मैंने ये पाथ लिया। पर हाँ, ऑब्वियसली तुम्हें उस फील्ड फील्ड में जाना है, तुम कर सकते हो तो तुम जा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जब जॉब में आना। ओके, अब इसके ठीक हाँ, है, अब बात करते हैं आपकी ग्रोथ की। ओके, हम्म, फर्स्ट जॉब है आपकी, राइट? हाँ फुल टाइम हाँ, फर्स्ट मेरी जॉब है, फर्स्ट। राइट? ठीक है। तो आप हाँ, जाओगे, आप वहाँ पे काम करोगे, हम्म, हम्म, काम सही चलेगा या बेकार चलेगा? वो ज़्यादा कर तो सही चलेगा, मेरे को कंपनी का नाम देख के जो जो मैंने इसके बारे में सुना है तो मेरे को लग रहा है अच्छा ही चलेगा। उसके बाद आपके पास आएगा कि आपको 1 साल तक या फिर 6 महीने तक, जितना भी आपको टाइम देना है, आपको टाइम देना होगा सब कुछ सीखने में। ठीक है, सब हम्म, कुछ सीखना होगा आपको, मतलब
मोबाइल डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, जो भी हो गया सब कुछ सीखना है। फिर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करनी होगी जहाँ पे आपको ग्रो करना है। ठीक है। अब इसका हम्म सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो करियर में, आपकी एक्सपर्टीज ज़्यादा मैटर करेगी इंस्टेड कि आपको कितना कुछ आता है। ओके, बेसिकली हम्म आपकी क्वालिटी मैटर करेगी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। तो जैसे हम्म मेरा था, स्टार्टिंग में मैं फुल स्टैक था, फिर मैं फ्रंट एंड में मूव हो गया। ऐसे ही काफ़ी सारे क्या करते हैं, वो फुल स्टैक होते हैं फिर वो बैक एंड में मूव कर जाते हैं। हम्म ऐसे ही फ्रंट एंड, बैक एंड, ऐप डेवलपमेंट, ऐसे अलग अलग एरिया खुल जाते हैं, वहाँ पे मूव कर जाते हैं। ओके। ठीक है। अब इस केस के साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा, मार्केट अभी बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। ठीक है। हम्म तो आपको कंटिन्यूस ग्रोथ रखनी होगी। अगर मैं आपको हायर कर रहा हूँ, मैं आपको हायर कर इस दिमाग में ये रख के हायर करूंगा कि आप एआई का भी यूज़ करोगे, आप नई नई चीज़ें यूज़ करोगे जो भी मार्केट में आ रही है। ठीक है। हम्म रिसेंटली कितने सारे लेऑफ्स हुए हैं। ठीक है। इन सब से बचने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ग्रोथ करनी होगी। स्टार्टिंग में आपको बहुत सब सब बहुत कुछ करना होगा। ठीक है। स्टार्टिंग के 1-2 साल आपको, अगर आपको टिके रहना है इस करियर में। ओके। हम्म एआई की वजह से इंटर्न्स की जो जॉब है वो शायद ना आए आगे जाके। ठीक है। पर एक्सपीरियंस की रहेगी। तो अगर आप यहाँ हम्म पे जा रहे हो, मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपको एआई का यूज़ करना आना जरूर जरूर आना चाहिए। एआई का यूज़ करना। ठीक है। हम्म अब एआई कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम? एक तो हमारा हो गया जब कोडिंग करते हैं। ठीक है। कोडिंग करते हम यूज़ करते हैं। आप उसके लिए को पायलट यूज़ कर सकते हो, पेड वर्जन है बट फ्री वाले भी है। फ्री का मेरे को मेरा नाम एक्चुअली बोलो। ये भी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा एआई कर, मतलब काफ़ी बार जब मुझे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं पहले बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी और इनका यूज़ करती थी, तो जो मुझे एक्चुअल लर्निंग होनी थी उसमें थोड़ा हम्म दिक्कत हुआ था। काफी तो सारे। अभी मैंने हम्म। कम कर दिया चैट जीपीटी का यूज़ करना, ताकि मैं खुद अच्छे से पढ़ सकूँ इन चीज़ों के देखो, बारे में। अभी बायस्ड आंसर देने वाला हूँ मैं काफी। मैं पहले खुद बोलता था, काफी लोग गाली भी दे कि मत करो, यूज मत करो, दो हुँ, आपको बेसिक्स नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपनीज जो फोकस कर रही है वो फोकस कर रही है कम टाइम में ज़्यादा डिलीवर करने का। अगर आप कर पा हुँ, रहे हो तो आप सेफ हो। सिंपल। तो ठीक है। आपको ग्रो करना है, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको बेसिक्स आने चाहिए, कोई नहीं। आप एआई की मदद से उसको करो। एआई जब उसको करके देगा तो आप उसका कोड रिव्यू भी तो करोगे ना। तो कोड रिव्यू में आपको हाँ, बता वो मैं सकते हो क्या करती क्या हूँ। प्रोसेस किया था। ठीक है। आप हुँ, कॉपी पेस्ट करके सीधा उसको डिलीवर नहीं करोगे। आपको देखना होगा कि क्या आपके प्रोडक्ट के साथ वो मैच कर रहा है, क्या आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके साथ वो मैच कर रहा है। उसका आपको यूज़ करना हुँ, होगा। ओके। पिछले कुछ टाइम में, पिछले 1 महीने में मेरी सोच बहुत बदल गई है अब इससे रिलेटेड, एआई से रिलेटेड। मैं बहुत से रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मुझे खुद का भी तो ग्रो करना है ना। ठीक है। सो हाँ, दूसरों का भी ग्रो करवाना है, खुद का भी ग्रो करना है। तो अभी मेरी थिंकिंग चेंज हो चुकी है। अगर मैं किसी को हायर करता हूँ, मैं ये सोचूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर पाए कम टाइम पे, क्योंकि अभी बहुत जल्दी चीज़ें बदल रही है। ओके। आपको हुँ, अपस्किल करना होगा, किसी एक फील्ड को चूज करना होगा साथ के साथ, बट उसके एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आपको करनी होगी। ये अब बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं रहा है, ये हो चुका है एक मैंडेटरी। ठीक है। मैंडेटरी है ये कि आपको ये करना ही होगा अगर आपको सरवाइव करना है। हुँ। हो सकता है आपके बाद आप अकेले हायर हुए हो, आपको पता है कुछ, या फिर बाकी भी हायर हुए हैं कुछ, कुछ बल्क हाँ, हायरिंग थी मतलब मेरे क्योंकि। कॉलेज में, हाँ, बल्क हायरिंग की है। ओके। कॉलेज से ये आया था। तो हो सकता है वो एआई की मदद से ग्रो कर जाए। वो 2 बंदों का काम अकेले हुँ, करने लगे, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे कर करके 5 का भी करने लगे। तो ऑब्वियसली कंपनी क्यों चाहेगी किसी को ऐसे को रखना जो सिर्फ एक बंदे का ही काम कर रहा है। राइट। हुँ, सो आपको ग्रोथ करनी होगी। उसके लिए सबसे बेस्ट मैंने बता दिया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कैसे आपको प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं, क्या करना है, और आपको कैसे एआई टूल्स यूज कर सकते हो। जैसे आपने बोला आप ऑलरेडी यूज करते हो, तो वेल एंड गुड है, बहुत सही है। ओके। हुँ, अब जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, तो कुछ चीज़ें मायने रखती है। वो होता है बेसिकली आपका आर्किटेक्चर। कैसे आप हुँ, आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो, फ्रंट एंड में क्या क्या आर्किटेक्चर होता है, बैक एंड में क्या क्या आर्किटेक्चर होता है, वो सब आपको पढ़ने होंगे। ओके। हुँ, अब ये नहीं है कि एआई आपको बता नहीं पाएगा, बट स्टिल आपको वो सब आना चाहिए आपकी मीटिंग्स के लिए, या फिर जब आप डिस्कशन कर रहे हो या आपको कुछ डेवलप करना है, तो आप इंस्टेंट कि आप उसको सर्च करो वहां पे जाके, आपके दिमाग में तुरंत आ हुँ, जाएगा। फिर उस टॉपिक को आप सर्च कर सकते हो उसके ऊपर जाके। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ व्हाट्सएप का।
व्हाट्सएप पे हम्म, मैसेजिंग होती है, ठीक है। आपने वेब हम्म, सॉकेट का नाम सुना है? हाँ। ठीक है। एक तरीका होता है वेब सॉकेट कर लीजिए, कितना इजी लगता है सुनने में। यहाँ से कनेक्शन गया, मैसेज भेजा, वहां से हम्म, वापस आ गया, यहाँ से कनेक्शन गया, वहां से वापस आ गया, कितना इजी है। ठीक है। ठीक है। हम्म, अब बट ये तरीका एक एफिशिएंट तरीका नहीं हुआ। अब मैं एफिशिएंट तरीका बताता हूँ क्या होता है। ये भी मेरे को तभी पता चला जब मैं सिस्टम डिजाइन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपने एपीआई का नाम सुना है? मतलब रेस्ट एपीआई जो होती है। हम्म, हम क्या करेंगे, हाँ, हाँ, काम। जब भी कोई मैसेज भेजेगा ना, उसको पोस्ट एपीआई से भेज देंगे, क्योंकि वो मैसेज वो भेज रहा है वहां पे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब जरूरी थोड़ी है वो इंस्टेंट रेस्पॉन्स भेजेगा, वो क्या पता कल भेजे, परसों हाँ, भेजे, कभी भी भेज सकता है। अब हमने पोस्ट से उसको वहां पे मैसेज भेज दिया। अब हमें सिर्फ मैसेज वापस लाना है। ठीक है। ये जरूरी है कि जैसे ही वो मैसेज भेजे हम्म, तुरंत डिलीवर होना चाहिए। बाद में वो रीड कभी भी करे, रिप्लाई कभी भी दे, वो इंस्टेंट नहीं होता है। ठीक है। वेब सॉकेट में आपको ये वेब सॉकेट इसलिए यूज नहीं करना है इसमें, क्योंकि दोनों इंस्टेंट नहीं है। एक साइड से इंस्टेंट है, दूसरी साइड से हम्म, नहीं है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में मैंने पढ़ा कि एक सर्वर साइड इवेंट होता है करके। वो क्या करता है, वहां से मैसेज भेजेगा बैकएंड से हमारे मोबाइल पे, और हमारे में एकदम मैसेज आ जाएगा। और वापिस जब हम भेजेंगे वो एकदम पहुंच जाएगा उसके पास, बट रिप्लाई आने का कोई गारंटी नहीं है। वो सर्वर यहीं बंद हो जाएगा। ठीक है। जो कनेक्शन था वो यहीं कट गया, कि हम्म, मैंने उसको मैसेज भेज दिया, कनेक्शन कट, दैट्स इट। ठीक है। तो अब इससे क्या पता चला आपको, कि जब आप आर्किटेक्चर के बारे में जानते हो, आप डीप नॉलेज जानते हो उसकी, तो आपको जैसे ही आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आएगी कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट बनाना है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि देखो भाई ऐसे करना है, मेरे को ये चीजें यूज करनी है। तो वो आप एआई की मदद से आगे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। वो जो डिस्कशन पार्ट है वो आपके दिमाग में ही है, आपने सबके साथ उसको डिस्कस कर लिया। ओके। तो जैसे कि आपने बोला था कि आप एआई का बहुत यूज़ कर रही थी, आपने फिर कम कर दिया उसका एआई का हम्म, यूज़ करना, क्योंकि आपको बेसिक्स अच्छे करने थे। तो ये सही बात थी, आप बेसिक्स अच्छे कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट जब आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आप एआई का यूज़ कर सकते हो। ओके। ऑफलाइन जब आप खुद के लिए लर्निंग कर रहे हो तब आप ये बेसिक्स वगैरह पढ़ लीजिए, कोर्सेज वगैरह ले लीजिए। हम्म। हम्म, नेक्स्ट पार्ट आता है, देखिए, अब आती है उसके पार्ट पे, सैलरी के पार्ट पे। सो आप चाहोगे कि आपकी ग्रोथ अच्छी हो, है ना, एक्सपोनेंशियल हम्म, में हो, कैसे भी हो, दुगनी हो, तीन गुनी हो, कितनी भी हो। तो उसके लिए आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ स्किल्स पे फोकस करना है। ओके। मेरा जो मोटो रहता है मैं अपना बता देता हूँ। जब मैं 1 साल एक्सपीरियंस का था, मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि मैं SD 2 के लिए प्रिपेयर करूंगा। ठीक है। जैसे ही 1 साल हुआ फिर मेरे दिमाग में आ गया कि मैं SD 3 के लिए प्रिपेयर करूंगा। पर मैंने उसमें 2 साल लगाए कि SD अब 2 हो गया, 3 हो गया। अब मेरे दिमाग में है कि मैं फ्रंट एंड आर्किटेक्ट के लिए प्रिपेयर करूंगा। तो मतलब बेसिकली मैं हमेशा +1 सोच के चलता हूँ, कि जो +1 लेवल हम्म, वाले को आता है ना, मैं उसको सीखूंगा। हम्म, ठीक। ओके। अब उसका फायदा ये रहता है कि आपको इंटरव्यू लेने वही बंदे आएंगे जो +1 लेवल के होते हैं। उनको दिखेगा आपको अभी इतनी नॉलेज है। क्या? हाँ, तो +1 के लिए मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू आपके +1 वाले लेंगे। वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि हम्म, आप -1 के लिए प्रिपेयर करके आए हो। बट आप जब उनको दिखाओगे कि आपको नॉलेज +1 की है, तो वही आ जाता है कि बाकी सारे क्योंकि -1 के लिए प्रिपेयर करके आ रहे हैं, वो उन्होंने अगर इंटरव्यू क्रैक कर दिया तो वो आपको रेकमेंड करेंगे, जो इंटरव्यूअर है, क्योंकि आपने ज़्यादा डिलीवर किया था और उनको पता है कि आपको ज़्यादा पता है। सो मेरी फिलोसफी ऐसी हम्म, थी। आप भी इसको फॉलो कर सकते हो अगर आपका मन है। ठीक है। +1 लेवल के लिए प्रिपेयर करिए, हम्म, -1 उसके -1 रोल के लिए अप्लाई करिए, सिंपल। ठीक है। हाँ। हम्म, अब ग्रो करने के लिए देखो, कंटिन्यूस आपको पढ़ना होगा। अगर आपको कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए अपने करियर में तो कंटिन्यूस आपको पढ़ना होगा। और हम्म, वो होता है आपके ऑफलाइन टाइम में ही। तो अभी जो आपकी जॉब लगी है ये हम्म। रिमोट है या फिर अब इन ऑफिस है? इन ऑफिस है, ट्रेनिंग है वहाँ पे जाके, 3 महीने तो परफेक्ट। ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद से प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका? शायद एक और हो सकता है जो मैं बता सकता हूँ कि कहाँ से पढ़ना है, ऐसा कुछ। तो पढ़ने के लिए तो हाँ। बेस्ट है अभी के लिए तो, फ्रंट एंड के लिए मैं स्पेशली बता सकता हूँ। हाँ, बट वो पेड है। सो फ्रंट एंड मास्टर्स से करता हूँ मैं तो। वो गिटहब डेवलपर पैक अगर आपके पास है, तो स्टूडेंट पैक डेवलपर पैक क्या होता है वो, तो आपको फ्री में मिल जाएगा वो 6 महीने के लिए, उससे आप पढ़ सकते हो। स्पेशली मैं फ्रंट एंड के लिए बता रहा हूँ। बैक एंड के लिए
आपको बैकएंड डेवलपर से पूछना होगा, वो ज़्यादा बता पाएगा कि वहाँ पे कैसे आपको नॉलेज मिलेगी, क्या 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 होता है, ठीक है। हाँ। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, अपना कोई क्वेश्चन पूछिए। लाइक मेरी अभी जॉब स्टार्ट हो रही है, तो लाइक एक एक क्या एडवाइस होगी जो आप मुझे देना चाहोगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, मतलब जॉब स्टार्ट करने से पहले। हाँ, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे को यही लगा था कि काफ़ी सारे यही सोचते थे कुछ जॉब लगे कि काफ़ी स्टेबल लाइफ होगी, ये होगा। बट हाँ, फिर वही है, आपको अगर कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए अपने करियर में तो आपको कंटिन्यूस पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगी, बट बहुत स्लो रेट पे होगी। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं होगी, ठीक है। और सेकंड यही आता है कि हम्म, कभी कभी क्या होता है, हम जॉब को अच्छा दिखाने के लिए कभी कभी झूठ बोलने लग जाते हैं, ये बोलने लग जाते हैं कि हमने इतना काम डिलीवर किया है, पर उतना नहीं करते हैं। सो वो भी गलत है, मैंने काफ़ी सारे देखी है। ये बहुत ही गलत रहता है, हमेशा सच बोलना है। चाहे आपने गलत किया है वो भी मानना है, जो आपने सही किया है वो भी मानना है। तो ये नहीं है कि आपने सही किया है तो खुद को कह रहे हो हाँ मैंने सही किया है, और गलती में आप चुप हो गए कि मेरी तो गलती थी नहीं, ठीक है। तो आपको ग्रो करना है तो सबसे ज़्यादा बड़े पिलर तो यही है, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ। सेकेंड आता है आपका ऑनेस्टी। ऑनेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड बाकी गर्ल्स कैन डू एनीथिंग। दिख रहा है मेरे को पीछे। ओके। अच्छा। आ, ठीक है। कुछ बचा है, कुछ क्वेश्चन है आपका कुछ? हम्म, और मेरा एक और क्वेश्चन है कि लाइक मैं कभी कभी लाइक मैंने जब मेरा प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था, तब जो एक्सपेक्ट किया था कि मैंने सोचा था मेरी ये जॉब लगेगी, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, मतलब अभी भी जो जॉब है वो मास हायरिंग वगैरह है। तो लाइक कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सच्ची में मैं इस फील्ड के लिए परफेक्ट हूँ, या फिर मुझे कुछ और देखना चाहिए ऐसा। तो आपको लाइक मेरा रिज्यूमे या लिंक्डइन देख के ऐसा कुछ, मतलब आपकी रेज्यूमे क्या देखो, मेरे को उसमें एडवाइस काफ़ी होगी? अच्छा लगा, मैंने देखा उसको। और आपने पहले ही मेरे को बताया था कि क्यों आप यहाँ आना चाह रहे हो, जैसे मैंने फॉर्म में हम्म, क्वेश्चन देखा था। तो ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं हम्म, हुआ मेरे को। और परफेक्ट तो ऑब्वियसली कोई नहीं होता है, किसी को कभी नहीं लगेगा कि हम्म, आप परफेक्ट हो क्या इस जॉब के लिए। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी जो आपको नहीं आती है। अब कैसे आप उसको टैकल करते हो, कैसे आप उससे सीखते हो, वो में ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको आज कोई प्रॉब्लम आई, आपने उसको सोल्व कर दिया, फिर 20 दिन बाद वो प्रॉब्लम हम्म, वापस से आ रही है। पहली बात तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, और आप उसको फिर से सोल्व हम्म, कर रहे हो, फिर से आपको रिसर्च करनी पड़ रही है उसके ऊपर। तो ये इशू है। आपको प्रॉब्लम आई है, आपने उसको सॉल्व कर दिया, दोबारा से प्रॉब्लम आई है, अगर कुछ नया तरीका आपने कोई एसकेस वगैरह में सीख लिया तो वो एक एक्सेप्शन होता है। बट हाँ, आपको मिस नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। प्रॉब्लम्स को टैकल करना आना चाहिए, आपको कैसे सॉल्व करते हैं वो आना चाहिए। हम्म। अब मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है, आपने हम्म। एल टी माइंड ट्रिक क्रैक कैसे किया? काफ़ी फ्रेशर्स अभी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आपको कुछ बोलना है। लाइक मेरे कॉलेज से आया था इसका ज्वाइनिंग, मतलब अप्लाई वगैरह करने का, प्लस एक चैनल भी था के एन अकेडमी करके। तो वहाँ पे भी सारी जॉब, जो भी है मास रिक्रूटिंग वगैरह, जो भी जॉब लिस्टिंग्स आती है वो आती है, तो उस पे भी अप्लाई करके, मतलब ऑफ कैंपस भी था ये माइंट्री वाला, तो वहाँ से भी लोग अप्लाई कर सकते थे। तो अप्लाई करके फिर आपका इंटरव्यू हुआ, तो आपने डीएस से हाँ। कहीं किया था पूरा इसमें? नहीं, डीएसए का इंटरव्यू नहीं हुआ, मतलब इंटरव्यू में उन्होंने मुझे जनरल क्वेश्चन पूछे, लाइक पहले तो एआई के बारे में पूछा कि एआई आप कर रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा पूछा, देन ये एक सब्जेक्ट ओएस हो गया, और एक सब्जेक्ट था नेटवर्किंग, हाँ, नेटवर्किंग। समझ और गया। हम्म। फ्रंट एंड के मैंने बोला था कि मेरा फ्रंट एंड में एक्सपीरियंस है, तो उस रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने मुझसे। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, फिर तो मेरे ख्याल से अभी तो आप सही पाथ पे हो। अभी आप जाओगे वहाँ पे, थोड़ा देखोगे हम्म, कॉर्पोरेट कैसे होता है, कैसे काम करोगे, तो काफ़ी सही रहेगा। हाँ, बाकी ग्रोथ के लिए तो आपको बता ही दिया सब कुछ। ग्रोथ से ज़्यादा तो मेरे को हम्म, अभी नहीं लगता आपको कुछ मैटर करेगा। उसके बाद आपको बस यही रहेगा कि मैं कैसे दूसरी अच्छी जगह जाऊँ, और अच्छी जगह जाऊँ, और अच्छी जगह हम्म, जाऊँ। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कैसे आप कैसे ऐसे ग्रो कर सकते हो। हम्म। ठीक है, हम्म, मेरे ख्याल से अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको रैप अप कर सकते हैं। बाकी रेज्यूमे के लिए मैंने आपको देख लिया था, काफ़ी अच्छा है।
तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। अगर आप भी चाहते हो अपने लिए फ्री मेंटरशिप लेना तो आज ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक डाल रखा है, अप्लाई करिए। वहाँ पे मैं रिव्यू करूँगा, फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा लिंक्डइन पे। मिलते हैं जल्दी। सेमीकोलन।